ऑफिस जा रहे हैं क्या आप? अरे यार, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि सुबह सुबह आदमी क्या करता है? ऑफिस ही जाने की तैयारी करता है ना। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे अभी नहीं यार, मुझे बहुत लेट हो रही है ऑफिस के लिए। तू जा जल्दी जल्दी मेरे लिए नाश्ता तैयार कर। जी। मैं कैसे बात करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे बहू। हाँ माँ जी। देख बहू, अब ये तुम्हारी रसोई है, तो इस रसोई में थोड़ा मन लगा कर काम करना। तुम्हारे ससुर जी को सब काम टाइम पर चाहिए, तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान देना बहू। जी माँ जी। और हाँ बहू, मैं सब सासों के जैसी नहीं हूँ, समझी ना। मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ कि 4 बजे उठना, सुबह 6 बजे उठ करके चाय नाश्ता सबको बना देना। और वैसे भी हमारा परिवार ही कितना है, वो तो तुम देख ही रही है बहू। जी माँ जी। पर माँ जी, मुझे आप लोग से एक बात करनी थी। अरे बहू, बात करते रहेंगे ना तो तुम्हारा नाश्ता बन गया। तू पहले नाश्ता बना ले, सब खा पी लेंगे, उसके बाद बात करना। जी माँ जी। ऑफिस से आ गए आप? अरे हाँ यार, शाम को ऑफिस से ही ना आऊंगा। पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे यार, तुझे क्या बात करनी है? मेरे घर में दो चार ही तो लोग हैं। ये दो चार लोगों ने तुम्हें क्या बिगाड़ दिया जो शादी के बाद तुम मेरे पास आ गई शिकायतों का पिटारा लेकर? आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो अपना काम के बारे में आपसे बात करने आई थी। अरे भला तुम्हारा काम किचन में है ना, तुम मुझसे क्या बात करेगी? जा माँ से बात कर। वो क्या है ना कि आप ही से ये बात कर सकती हूँ। बोलो, क्या बात है? मैं चाह रही हूँ ना जॉब करने के लिए। मैं भी जॉब करूँ क्या? क्या तू जॉब करेगी? हाँ प्लीज, आप मुझे ना जॉब करने की मंजूरी दे दीजिए ना। मेरे मंजूरी देने से क्या होगा? माँ पापा से पूछो ना, मुझसे मत पूछो ये सारी बातें। मेरे से कोई मंजूरी नहीं मिलने वाली है। बात करना है तो माँ और पापा से बात करो, मेरे से नहीं। मेरा नहीं चलता है, माँ पापा का चलता है, समझी ना। इन्हें मैं जॉब करने के लिए मंजूरी दे दूं? क्या मेरा सपना ऐसे ही खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, एक और माँ जी और पापा जी से बात करती हूँ। हाँ बहू बोलो ना, क्या बोलना चाह रही है? माँ जी, मैं जॉब करना चाह रही हूँ। ये कैसी बातें कर रही है बहू तुम? पापा जी, जॉब करने के लिए तो बोल रही हूँ। तुम्हारी सास ने तुझे बताया नहीं कि इस घर की बहुएं जॉब नहीं करती है? अरे बहू, इसके बारे में पूछना था तो मुझसे अकेले में पूछती ना। अरे बहू, घर ही संभाल लो, वही बड़ी बात है, समझी ना। जा जाकर के खाने की तैयारी कर। मेरा सारा सपना टूट गया। मैंने सोचा था कि शादी के बाद जॉब करूंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद सब मुझे मना कर दिए जॉब करने से। अरे मैं घर भी संभाल लेती, जॉब भी कर लेती, लेकिन नहीं, इन लोगों को अपनी इज्जत ही प्यारी है। सुनिए ना। हाँ बोलो। मैं कुछ दिन के लिए अपना मायके जाना चाहती हूँ, क्या मुझे मेरे मायके पहुँचा देंगे क्या? इसके बारे में मेरे से मत पूछो, पूछना है तो माँ और पापा से पूछो, वो लोग जो बोलेंगे वो मैं कर दूंगा। बहू। हाँ माँ जी। यहाँ तुम्हारा छोटा देवर का शादी का बात चल रहा है और तू है कि मायके जाने पर तुली हुई है। माँ जी, अभी तो देवर जी की शादी हुई नहीं ना है, जब होने को रहेगी तो मैं आ जाऊंगी। नहीं बहू, तुम्हें पता है ना, हाँ ना होने वाला है। अगर शादी लग जाती है तो शादी में तुम्हें पता है ना कि कितना काम होता है। शादी हो जाने दो, उसके बाद चले जाना अपना मायके। जी माँ जी। लड़की तो बहुत अच्छी लगी, तुम्हें पसंद आई लड़की? आपको पसंद है जी, तो मुझे भी पसंद है। हाँ निर्मला, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा खासा इंजीनियरिंग की है लड़की, सैलरी भी उसकी अच्छी खासी है। देखना, अपना घर में वो लड़की आएगी ना तो हमारा घर के तो रूप ही बदल देगी। चलिए अच्छा है जी, लड़की पढ़ी लिखी आ रही है, नौकरी वाली आ रही है, तो हमें क्या दिक्कत है? तुमने पूछी अपने छोटा बेटा से, उसे लड़की पसंद है ना? अरे हाँ जी, उसने तो आते के साथ ही बोल दिया कि माँ, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। तो चलो, लड़की वाले भी बोल रहे थे कि भाई साहब जल्दी शादी का डेट रखिए। पंडित जी से बात करके मैं शादी का डेट रख देता हूँ। यही होता है परिवार। जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने सबसे बोला जॉब करने के लिए, लेकिन सबने मना कर दिया। ये छोटी के आते के साथ कितना जल्दी सब बदल गए कि मेरी छोटी बहू आ रही है, घर का रूप ही बदल देगी, जॉब करती है। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। देख बहू, छोटी बहू शादी करके तो इस घर में आ गई है, लेकिन देख उसे थोड़ा तुम अपनी बहन जैसा ही समझना। वो क्या है ना बहू कि देवरानी और जेठानी का रिश्ता एक बहन के जैसी होती है, अगर मानो तो। नहीं तो देवरानी जेठानी के तो जान ही रही है कि कैसे रहते हैं रिश्ता। तुम बड़ी है बहू, तो तुम ही आगे पहल करेगी। अभी वो छोटी है, उसे क्या अक्ल है कि कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, कैसे क्या किए जाते हैं। तो बहू थोड़ा ध्यान देना, वो तुम्हारी देवरानी है, अगर उसे छोटी बड़ी गलतियां हो जाती है तो उसे तुम माफ करना। जी माँ जी। माँ जी, उसकी शादी का तो 15 दिन निकल गए, तो वो कुछ किचन का या घर का काम नहीं करेगी माँ जी। वो हमेशा अपने रूम में ही रहती है और पता नहीं दिन भर किससे किससे बातें करते रहती है। अरे बहू, तुम्हें पता नहीं है, अरे वो जॉब करने वाली लड़की है, उसे कहाँ अक्ल होगी घर के कामों का। रहने दो, धीरे धीरे सीख लेगी तो तुम्हारा हेल्प कर दिया करेगी। जी माँ जी। ठीक है माँ जी। और पापा जी, मैं जा रही हूँ अपने काम पर। अरे बहू, तूने नाश्ता किया? हाँ माँ जी, मैंने नाश्ता कर लिया है। बहू तुमने लंच लिया? नहीं पापा जी, लगता है दीदी अभी लंच नहीं बनाई है। ऐसे कैसे बड़ी बहू ने लंच नहीं बनाई? बड़ी बहू,
अब जाने दीजिए ना पापा जी, दीदी को मेरे लिए लंच बनाने का मन नहीं होगा तो क्या जबरदस्ती करना। और वैसे भी मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ ना पापा जी, तो शायद दीदी को अजीब सा लगता होगा। अरे नहीं बहू, तू जॉब पर जाती है और वो घर का काम करती है, तो वो घर का काम भी ढंग से नहीं कर सकती है। उसका काम ही क्या है, घर के 2-4 लोगों को खाना ही बनाना है ना। और तू ऐसे ही बिना टिफिन में जाएगी? बड़ी बहू। हाँ पापा जी। ये क्या बहू, छोटी बहू बिना लंच के जा रही है, उसके लिए तूने लंच क्यों नहीं बनाया? पापा जी मुझे नहीं मालूम था कि निकिता कितने बजे जाएगी जॉब पर। रहने दीजिए ना पापा जी, आप मेरे लेकर के क्यों हंगामा मचा रखे हैं? हो, मैं कर लूंगी ना अपना इंतजाम। अरे नहीं बहू, घर का खाना घर का होता है, बाहर का खाना खा करके तुम्हें बीमार पड़ना है क्या? बड़ी बहू, इस बार गलती हो गई तो हो गई, अगली बार गलती होनी नहीं चाहिए। छोटी बहू को घर से निकलने से पहले इसका लंच तैयार रहना चाहिए। जी पापा जी। ठीक है पापा जी, हाँ जी मैं निकलती हूँ। मैं एक बात बोलूँ आपसे? हाँ बोलो। आपको इस तरह से बड़ी बहू से नहीं बोलनी चाहिए थी। ये क्या बोल रही निर्मला तुम? मैं क्या गलत बोल रही हूँ? ये छोटी बहू भी तो इसी घर की बहू है ना, तो उसके साथ और बड़ी बहू में इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? अरे मैं भेदभाव कहाँ कर रहा हूँ निर्मला? अरे तुम्हें पता नहीं है कि छोटी बहू कितनी पढ़ी लिखी है और ये बड़ी बहू बीए की हुई है। इससे क्या फायदा? तू छोटी बहू को बड़ी बहू में कंपेयर कर रही है। आगे से ये सब बात दोबारा होना नहीं चाहिए निर्मला। घर की औरतों को घर पर ही ध्यान देना चाहिए कि कौन कहाँ जा रहा है, कितने बजे जा रहा है। तो अपनी बड़ी बहू को तुम अच्छे से समझा देना, सबके लिए खाना टाइम पर बन जाना चाहिए। ये तो बहुत गलत है। बड़ी बहू और छोटी बहू में इतना भेदभाव, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे छोटी बहू जॉब करती है तो इसका मतलब क्या कि घर के कामों में वो हेल्प नहीं करेगी? बड़ी बहू दिन भर काम करेगी और ये छोटी बहू आराम से ऑफिस से आएगी घर और इसका सारा काम बड़ी बहू करेगी। आखिर बड़ी बहू कब तक सहेगी? दीदी। हाँ निकिता। अरे दीदी मेरे आए हुए कितना टाइम हो गया, अभी तक मेरे रूम में ना चाय लेकर आए ना पानी लेकर आए। अभी लाई निकिता। देखिए दीदी, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ऑफिस से आने के बाद भी टाइम पर चाय पानी नहीं मिलता है। आगे से ऐसा गलती होना नहीं चाहिए दीदी। पता नहीं दिन भर क्या करते रहती है बैठ करके। इतना आराम करती है तो भी आराम करने का शौक होता रहता दिन भर। ये तो छोटी बहू की बदतमीजियां तो बढ़ती जा रही है। मम्मा, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? अरे बेटा तू जा ना, बैठ ना, मैं अभी तेरा लंच बॉक्स लेकर आती हूँ। मम्मा जल्दी करो ना, बहुत लेट हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, बस अभी मैं तुम्हारा लंच बॉक्स ही पैक कर रही हूँ। बहुत लेट हो गई आज मैं, क्या करूँ, कैसे जल्दी जल्दी करूँ? दीदी टिफिन तैयार हो गया। हाँ निकिता अभी लाई। ये दीदी भी ना, इन्हें नहीं लगता है कि मैं जल्दी सुबह उठ करके सबका खाना जल्दी तैयार कर दूँ। ये लो निकिता तुम्हारा टिफिन। खाना में क्या बनाया है? गोभी का सब्जी। आपको पता है ना दीदी कि गोभी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, उसके बाद भी आपने बना दी। निकिता मैं अपना मन से नहीं बनाई हूँ, मुझे तो देवर जी ने ही बोला था कि भाभी मुझे सुबह गोभी का सब्जी बना दीजिएगा। अरे दीदी जब उन्हें खानी थी तो उनके लिए आप बना देती, मेरे लिए कुछ अलग बना देती ना। निकिता सुबह सुबह टाइम कहाँ होती है कि मैं सबकी पसंद की सब्जी अलग अलग बनाते रहूं? अब बच्चे लोग को भी सुबह उठ करके तैयार करनी होती है, टिफिन बना कर देनी होती है, तुम्हारे भैया का भी टिफिन बना कर देनी होती है, पापा जी को भी बना करके देनी होती है नाश्ता, माँ जी को भी। तो इतना सुबह सुबह इतने सारे काम मैं कैसे अकेले करूं? तो आप कहना क्या चाहते दीदी कि मैं ऑफिस में भी काम करूं और घर में भी बैठ करके रोटियां बेलूं? अरे क्या हुआ, क्या बहस हो रही है सुबह सुबह? देखिए ना माँ जी, मुझे गोभी पसंद नहीं है और ये दीदी सुबह सुबह गोभी की सब्जी बना दी। मैंने बस इनसे यही बोला कि मेरे लिए कुछ अलग सब्जी बना देती, बस इतना बोलना था माँ जी, ये तो मुझ पर बरस ही गई। मैंने ऐसा क्या बोल दिया छोटी, क्या तुम्हें इतना सुना दिया? बस इतना ही तो मैंने बोला कि सुबह सुबह उठ करके सबका अलग अलग पसंद का खाना मेरे से इतना सुबह सुबह नहीं बन पाता है। इसमें सुनाने वाली बात कहाँ से हो गई निकिता? बहू सही तो बोल रही है बड़ी बहू, सुबह सुबह इतना टाइम कहाँ होता है सबका अलग अलग पसंद का खाना बनाना? तो आप कहना क्या चाहते हैं माँ जी कि मैं सुबह सुबह उठ करके रसोई में खाना बनाने बैठ जाऊं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? अगर थोड़ा बहुत काम कर ही देगी तो कौन सा बुराई है? माँ जी मेरे से घर का काम और नौकरी दोनों साथ में करना मुश्किल है। मेरे से या तो आप घर के काम करवा लीजिए या तो नौकरी। और आप क्या समझ रहे हैं कि नौकरी करना आसान है? पता है कि कितना मुश्किल होता है? आप लोग को सिर्फ घर में बैठ करके लंबे लंबे लेक्चर देने आते हैं, बाहर निकल करके देखिए ना कि कितने काम होते हैं। क्या हो रहा है सुबह सुबह? पापा जी आप ही बताइए कि मैं अकेले घर का काम और ऑफिस का काम दोनों एक साथ कैसे कर सकती हूँ? ये माँ जी और दीदी तो मेरे पीछे ही पड़ गए। निर्मला तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम सास होकर के इस तरह से कर रही है बहुओं में। बड़ी बहू का धर्म है घर का सारे काम करना और छोटी बहू अपना ऑफिस जाती है, तो तुम लोग इसे क्यों डिस्टर्ब कर रही है? देख लीजिए पापा जी, थोड़ा सा मैंने सुबह में बड़ी दीदी को बोल क्या दिया कि मेरे लिए गोभी का सब्जी क्यों बनाए, अलग कुछ मेरे लिए बना देते, इतना बोलना था, ये दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए। बड़ी बहू तुम
ये छोटी बहू निकिता बोल ही रही है कि मेरे लिए कुछ अलग बना दीजिए, तो तुम्हें बनाने में क्या जा रहा है? आप ना बहुत बोल रहे हैं, आपको बोलने में बहुत आसानी हो रही है। सुबह सुबह उठ करके सबका अलग अलग के फरमाइशे का खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्या होता है? बड़ी बहू थोड़ा और सुबह उठ जाएगी तो क्या सबकी अलग अलग फरमाइशे का खाना नहीं बन पाएगा? ये सुबह सुबह की लड़ाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी ना? सब आपस में मिल बांट करके अच्छे से रहो। और छोटी बहू अगर बोली थी कि मेरे लिए कुछ अलग खाना बना दीजिए, तो बनाने में कितना टाइम लगेगा? और थोड़ा अपनी बड़ी बहू को बोल दो सुबह जल्दी और उठने के लिए, कि सबका काम समय पर कर सके हो। हे भगवान, कितनी ठंडी पड़ रही है। दीदी, मेरे लिए हॉट कॉफी बना दीजिए। ये लो निकिता। ये क्या ऐसी कॉफी बनती है दीदी? कॉफी खत्म हो गई थी क्या? जो थोड़ा सा ही कॉफी डाले इसमें? मैं स्ट्रॉन्ग कॉफी पीती हूँ ना दीदी। मेरे लिए दूसरी कॉफी बना कर लेकर आइए। मैंने बोला उबाल करके कॉफी डाल करके ले आए, ना इसमें अच्छी से दूध डाली हुई है, ना कॉफी डाली हुई है। आपको पता है कि कितनी ठंडी हो रही है बाहर? घर में रहते तो आपको पता कैसे चलेगा कि बाहर कितनी ठंडी पड़ रही है? निकिता, जो तू बोल रही है कि कॉफी अच्छी नहीं बनी है, मैं जैसा बनाती थी वैसा ही तो बना कर लाई हूँ। क्या बोल रही है? इसमें ना दूध और ना कॉफी है, पी करके तो देख तब पता चलेगा। दीदी, मुझे ना आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। मुझे मत सिखाइए कि कॉफी अच्छी बनी है कि कॉफी खराब बनी है। वो तो पीने वाले को ही ना पता चलेगा कि कॉफी कैसे बनाया है। चुपचाप से मेरे लिए दूसरा कॉफी बना कर लेकर आइए। इसमें जरा सा भी दूध में पानी नहीं होना चाहिए, सिर्फ दूध का ही बनाइएगा कॉफी। अब खड़ी खड़ी देख क्या रहे हैं दीदी? जाइए ना, जल्दी लेकर आइए ना कॉफी। अरे निकिता, इसे क्यों बोल रही है तुम? इससे सिर्फ बहस ही करवा लो, घर का काम जल्दी होता नहीं है। पता नहीं घर में रहकर दिन भर करती क्या है ये। अब खड़ी होकर मुंह ही देखते रहेगी। जा मेरे लिए भी स्ट्रॉन्ग कॉफी बना कर ले आ। ये मेरी देवरानी बोलती थी तो मैं जरा सोचती थी कि चलो वो अपनी नौकरी के अहंकार में बोल रही है, लेकिन साथ में मेरे पति भी बोलने में कमी नहीं करते हैं। रूपाली, मेरा येलो वाला शर्ट कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ रखा हुआ है? अलमीरा में ही रखा हुआ होगा, जाकर देख लीजिए ना, मिल जाएगा। अरे मुझे नहीं मिल रहा है, तभी तो मैं तुमसे बोलने आया। दे रही है जल्दी, लेट हो रहा है मेरा ऑफिस के लिए। ठीक है। रूपाली, हाँ बोलिए। आज तूने खाना कैसा बनाया? जरा सा भी टेस्ट नहीं लगा खाने में। पर खाना के बारे में तो किसी ने नहीं कुछ बोला, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? खाना तो आपने जैसा बोला था वैसा ही मैंने बनाया। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, समझी ना? दिन भर घर में रह करके खाना भी ढंग से नहीं बनाती। जितना आराम वाले जिंदगी से मिला है ना, उतना ही आराम करना चाहती है। अरे अपनी छोटी देवरानी से नहीं सीखती है कि बेचारी दिन भर काम के लिए जाती है, शाम को आती है काम करके। अरे उसका खोना इतना भी काम कर लेना तो मेरे लिए एहसान होगा। लेकिन घर में रह करके सिर्फ सोना है और आराम करना है, और क्या करना है तुम्हें? पता नहीं कौन सा नक्षत्र में जाकर के मैंने तुमसे शादी कर लिया। बहुत हो गया, बहुत इन लोग की अपमान मैंने सह ली। हमेशा नौकरी के बारे में बोल करके नीचे दिखाते हैं। अरे मैंने तो शुरू में ही नौकरी करने के लिए बात की थी, लेकिन माँ जी और पापा जी दोनों मना कर दिए। पर मैं क्या करती? लेकिन अब बहुत हो गया, ऐसे करने से जिंदगी नहीं कटती है। मुझे भी इज्जत, मुझे भी वो सम्मान चाहिए, क्योंकि मैं भी इस घर की बहू हूँ, जैसे निकिता इस घर की बहू है। ये सुबह सुबह बन ठन कर कहाँ जा रही है? ये सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है रूपाली? मैं जॉब पर जा रही हूँ। क्या? हाँ, मैं जॉब करने जा रही हूँ। तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है जो तुम जॉब करने की बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना, हमारे घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करती। अच्छा, तो निकिता क्यों कर रही है? क्या वो इस घर की बहू नहीं है? क्या उस पर नियम नहीं लागू होगा? क्या सिर्फ मुझ पर ही इस घर के नियम कानून लागू होंगे? रूपाली, उसकी बराबरी कर रही है तुम। वो शादी से पहले से ही जॉब करते आई है, और वो तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। उसने इंजीनियरिंग की है, और तुम मुश्किल से ग्रेजुएट, और वो भी पता नहीं ठीक से पढ़ी हो या डिग्री ही ली है, और जॉब की बात कर रही है। और वैसे भी तुम्हें तो कोई काम देने वाला नहीं है, और वैसे भी 2-4 हजार ही कमा लेगी, और इन 2-4 पैसों से क्या कर लेगी? घर तो आखिर मेरे पैसों से ही ना चलेगी। पड़ी आई दुनिया में दूसरों की बराबरी करने वाली। चुपचाप से बच्चे संभालो, चूल्हा चौका देखो। ये जॉब तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं तो अब नौकरी जरूर करूंगी और पैसे भी कमा कर दिखाऊंगी। और रही बात 2 पैसे और 4 पैसे कमाने की, तो मेरे लिए मायने नहीं रखेगी कि मैं कितना कमा रही हूँ, बल्कि ये मायने रखेगी मैं इन छोटे से कमाए पैसे से खुश रहूंगी या नहीं। और दूसरी बात, मुझे बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए कम से कम आपके पास मुझे तो हाथ पसारने नहीं ना पड़ेंगे, नहीं आपकी जली कटी बातें सुननी पड़ेगी। देखो रूपाली, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। एक बार मैंने मना कर दिया ना, तो बस तुम नौकरी नहीं करेगी तो नहीं करेगी। और हाँ, माँ और पापा भी तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे
इसलिए ख्वाब देखना बंद करो, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। अच्छा, क्यों ख्वाब नहीं देखेगी और क्यों नौकरी नहीं करेगी रूपाली? और ये तुझसे किसने कह दिया कि इस घर की बहुएं नौकरी नहीं करती है? जब निकिता जॉब कर सकती है तो रूपाली क्यों नहीं? मेरे लिए तो दोनों बहुएं बराबर है, इसलिए अब से रूपाली भी नौकरी करेगी। और बहू, मेरा आशीर्वाद और मेरा साथ हमेशा तेरे साथ रहेगा। माँ जी आज तक मुझे कभी साथ नहीं दिए थे, आज अचानक मेरे साथ कैसे खड़ी हो गई? शादी के कुछ महीनों बाद नौकरी करने की बात कही थी तो कैसे अपने सास वाला तेवर से साफ साफ इनकार कर दिए थे, और आज बिना कुछ कहे मान गई। माँ जी। हाँ बहू, एक बात बोलो माँ जी। हाँ बहू, पूछना क्या बात है? माँ जी, मैं जब शादी करके आई थी तब मैंने आपसे नौकरी के बारे में बात की थी तो आपने तो साफ साफ मना कर दिया था नौकरी करने के लिए। फिर आज इतने सालों बाद आपने हाँ क्यों कहा? बहू, तुम्हारा भी दर्द मुझे दिखता है। जब तू रवि से छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसे मांगती है ना, और उसको हर समय पैसे देते हुए तुम पर गुस्सा करना, हमेशा ताना देना, मुझे हमेशा चुभता है। तो जब निकिता को उसके कमाए हुए पैसे खुद पर खर्च करते देखती है ना, तब तेरी आंखों में मैं अपनी इच्छाओं को दबाते हुए देखी हूँ मैं। उसी तरह बहू, जब तेरी तुलना छोटी बहू के साथ करते हैं ना, तो भी मेरा मन अंदर से दुखी हो जाता है। तू दिन भर सबके लिए एक टांग पर खड़ी रहती है, घर का हमारा काम, अपने बच्चों का काम, निकिता का छोटे बड़े काम, यहाँ तक कि मेरा छोटा और बड़ा बेटा का सारा काम तू करते रहती है। निकिता का छोटा बच्चा, निकिता का हिस्से का सारा काम खुद के जिम्मे ले लेती है, तब मन तो मेरा और कचोटता है। और बहू, तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है। बहू, मैं नहीं चाहती हूँ कि तू अपनी सारी जिंदगी दूसरे के लिए जीती रहे, तू सबके बारे में सोचती रहे। तेरे बारे में तो कोई नहीं सोचता, मुझे पता है बहू। और तू भी शायद यही सब सोच करके शादी के इतने सालों बाद नौकरी करने का फैसला लिया है। बहू, तुझे पता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। जब तक मैं अकेली थी तब तक तो सब ठीक था, सब मुझे बहुत प्यार करते थे। पर जैसे जैसे मेरी देवरानियां ब्याह करके आने लगी ना, वैसे वैसे मेरी तुलना उन सब से होने लगी। कभी पैसों में, कभी कपड़े लत्ते में, कभी तो समझदारी में, कभी रंग रूप में। और हर बार बहू मुझे ही कम आका जाने लगा, जो मुझे बहुत तकलीफ देती थी। यहाँ तक कि तेरे ससुर जी भी बिल्कुल रवि के जैसे बात करते थे, मुझे हमेशा दूसरों की तुलना में कम आंकते थे। उस समय मेरा भी मन बहुत दुखता था बहू, पर मैं कुछ नहीं कर सकी। आखिर बड़ी बहू जो थी मैं उस घर की, तो मन मारकर जीने की आदत सी हो गई थी। पर तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी बहू, ये वादा रहा मेरा। इसलिए बहू, मैं नहीं चाहती कि जो मैंने सहा वो तू भी सहे। सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है बहू। अब तो तेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इसलिए तू अपनी मन मुताबिक नौकरी ढूंढ ले और सबको दिखा दे कि तू किसी से कम नहीं है। भले ही तू कम पैसा कमाए, पर शान से जिएगी ना, यूं दुत्कार तो सहना नहीं ना पड़ेगा तुझे। माँ जी, आज से पहले तक मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा था। माँ जी, मैं कितनी गलत थी। मैंने सोच लिया था कि आप भी पूरे परिवार की तरह मुझे बेवकूफ, नासमझ, अनपढ़ समझती है। पर माँ जी, आप तो मेरी सबसे अच्छी मार्गदर्शिका है और मेरा हमदर्द निकली। कितना सोचती हैं आप मेरे बारे में। माँ जी, शायद मेरी सगी माँ भी इतना नहीं सोच पाती। धन्यवाद माँ जी, मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। क्या हुआ बहू? पर माँ जी, पापा जी तैयार होंगे इसके लिए? जरूर होंगे बहू, क्यों नहीं होंगे? और नहीं भी होंगे ना तो मैं उन्हें मनाऊंगी। अपने लिए तो नहीं सही, लेकिन तुम्हारे लिए लड़ने के लिए जरूर तैयार होंगी। इसलिए तो चिंता मत कर, कल से ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दे। माँ जी, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं पहले ही नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रखी थी, इसलिए कल ही मुझे एक प्राइवेट स्कूल से हिंदी की शिक्षिका के लिए जॉब ऑफर मिला है। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात बता रही है तुम मुझे। हाँ माँ जी, स्कूल वाले सैलरी 10,000 देने की बात कर रहे हैं, और माँ जी कल से ही ज्वाइन करना है। वाह बहू, ये तो और भी अच्छी बात है। काम का काम भी और घर भी अच्छे से संभल जाएगा। इससे बेहतर तो कोई नौकरी हो ही नहीं सकती है तुम्हारे लिए। बहू, आत्मसम्मान भी, पैसे भी और इज्जत भी। जुग जुग जियो मेरी बहू। और हाँ बहू, आगे से निकिता भी घर के आधे काम करेगी, और अब से उसके पास नौकरी जैसे शब्द का बहाना भी नहीं रहेगा, और ना ही उसे किसी का सपोर्ट ही मिलेगा। अब तू जा बहू, आराम कर, तुझे कल से काम पर भी तो जाना है। हाँ माँ जी। बेटा, तुम्हारा लंच बॉक्स भी तैयार है और तू नाश्ता भी कर लिया है, तो तू अच्छे से स्कूल जा करके पढ़ाई करना, और मैं भी जा रही हूँ अपना काम पर बेटा। बेस्ट ऑफ लक मम्मा। थैंक यू बेटा। हो लो तैयार, जितनी मर्जी उतना तैयार हो लो। पर जब पापा रास्ते में रोड़े अड़ाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि कौन कितने पानी में है और कौन किस लायक है। बहू, हाँ पापा जी।
ये तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? निखिल के स्कूल में कुछ है क्या? बच्चों के स्कूल में कुछ भी नहीं है, बस वो बड़ी बहू के स्कूल में हिंदी शिक्षिका की नौकरी मिली है तो आज से ज्वाइन कर रही है। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? बड़ी बहू, तुम अभी के अभी अंदर जाओ। 2 पैसे की टीचर की नौकरी करके हमारे घर की इज्जत को पानी में मिलाने जा रही है क्या? मैं सब समझ रहा हूँ बहू। तू क्या सोचती है कि छोटी बहू को देख करके तुम्हारे भी पर निकल रहे हैं? अरे वो आजकल की लड़की है, पढ़ी लिखी समझदार है, अपना अच्छा बुरा सब जानती है। पर बड़ी बहू, तुम्हारी शादी की तो 10 साल हो गए हैं ना, फिर भी तुम आज तक हम सब पर निर्भर हो, क्योंकि तुम्हारे पास ना ज्ञान है ना दुनियादारी की समझ है। और जिसे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है ना, और वो दुनिया की बराबरी करने चली है। मैंने कहा ना बड़ी बहू कि अभी के अभी तुम अंदर जाओ। पापा जी, आज तक मैंने वही किया जो सबने चाहा, पर आज मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। और हाँ पापा जी, मेरी चुप्पी का मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ, ना समझ हूँ, बेवकूफ हूँ, बल्कि ये मेरे संस्कार हैं जो आज तक सिर झुका करके सबकी बात मानती आई। अगर मैंने दुनियादारी की समझ दिखाई ना, तो ये घर अभी के अभी टूट जाएगा पापा जी। पापा जी, आज जो मेरे पति निश्चित होकर यहाँ वहाँ भटकते हैं ना, उसकी वजह मैं ही हूँ। अगर मैंने इनकी सारी जिम्मेदारी नहीं उठाई होती ना, तो इन्हें अपनी आजादी नहीं मिलती। और इन सबके बदले अगर मैंने आज अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया तो क्या किया पापा जी? पापा जी, क्यों घर की छोटी बहू को हर चीज के लिए आजादी दी जाती है और बड़ी बहू पर पाबंदियां लगाई जाती है? क्यों पापा जी, बोलिए ना, क्यों मुझे हर बार निकिता के साथ तुलना की जाती है और मुझे भला बुरा कहा जाता है? क्यों नहीं कभी निकिता को मेरे द्वारा किए गए कामों में तुलना की जाती है? अगर ये बाहर का काम करती है तो मैं भी तो 24 घंटे घर का काम करती हूँ ना, और उससे कई गुना ज्यादा काम करती हूँ। पर किसी को नहीं दिखता मेरे द्वारा किए गए काम। अगर बाहर जाकर पैसे कमाना ही खुद को बेहतर साबित करना है, फिर मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा मौका? बताइए ना पापा जी। वाह बहू, आज तो तूने सबकी बोलती ही बंद कर दी। आज तूने साबित ही कर दिया कि तेरी भी कुछ अहमियत है। जा बहू, तेरी नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। थैंक यू माँ जी। अरे खुश रहो बहू, खूब तरक्की करो तुम। जा बहू, तुम्हारा लेट हो रहा है। स्कूल का पहला दिन है ना, तो समय से पहले पहुंचना चाहिए। माँ जी, चलो, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज तक मैंने जो नहीं किया मेरी बड़ी बहू ने करके दिखा दिया। मुझे तो अपने पत्नी से नजर मिलाने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मैं अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार कर रहा था। क्या हुआ आपको? निर्मला, मैं आज तक कितना गलत था, आज मुझे उसका एहसास हो रहा है। जिस प्रकार से मैं तुम्हें हमेशा अपने गिरफ्त में रखा था, उसी प्रकार बड़ी बहू भी हम सबकी गिरफ्त में थी। मुझे दिखा ही नहीं कि घर की बड़ी बहू के भी कुछ अरमान होंगे, उसकी भी अपनी जिंदगी होगी, उसे भी सबकी सपोर्ट की जरूरत होगी, उसे भी बराबरी की दर्जा मिलनी चाहिए जो अन्य सभी बहुओं को मिलता है। पर मैंने आज तक क्या किया? बड़ी बहू के हिस्से सारी जिम्मेदारी दे दी और छोटी बहू के हद से ज्यादा सिर पर बैठा लिया। उसका हर सलाह मशवरा को तवज्जो देते रहा और बड़ी बहू से कभी पूछना भी जरूरी नहीं समझा। इसी तरह से तुम्हारे साथ भी मैं यही करता आया, तुम्हारे आत्मसम्मान को गिराता रहा और आत्मविश्वास को तोड़ता रहा। सबके सामने छोटा बनाया तुम्हें, और तुम खुद के मन को मारकर और खुद को तोड़कर समझौता करते रही। आज तक मैं तुम्हारे साथ जो भी किया निर्मला, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तो शुक्रगुजार हूँ बड़ी बहू का, जिसने मेरी आंखें खोल दी। 50 साल का जख्म है जी, इतनी जल्दी कहाँ भरने वाला है? खैर देर से ही सही, इस बात का एहसास तो हुआ ना आपको। वो तो भगवान का शुक्र है कि बड़ी बहू ने आपकी आंखों पर चढ़े चश्मों को उतार फेंका, वरना तो आप जैसे इंसान को कहाँ दिखता है हम औरतों का दर्द। आज तो मेरी बड़ी बहू का आज स्कूल में पहला दिन होगा, पता नहीं कैसा गया उसका। माँ जी, अरे बड़ी बहू आ गई। थैंक यू माँ जी, आज आपके मार्गदर्शन के कारण ही माँ जी मैंने अपने सपनों में पंख लगा पाई। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ जी। अरे बहू, ये मेरे कारण नहीं, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम हिम्मत नहीं करती ना, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। दीदी, हाँ बोलो निकिता। मेरे कमरे में चाय और पानी जरा ले आइएगा दीदी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मैं बहुत थक गई हूँ दीदी। पता है दीदी, मेरे सर में भी बहुत दर्द है, इसलिए ऑफिस से मैंने पहले ही छुट्टी ले ली। तो प्लीज दीदी जल्दी से जल्दी मेरे कमरे में चाय और पानी ले आइएगा। निकिता, स्कूल से तो मैं भी आई हूँ अभी, मैं भी थकी हुई हूँ, तो चाय और पानी खुद से ही ले लेना। वाह दीदी, आज क्या स्कूल गए? आज मुझे अपनी नौकरी का धौंस दिखा रहे हैं कि मैं नौकरी करके आ रही हूँ, तो तुम्हारे लिए चाय और पानी नहीं लेकर के आऊंगी। एक दिन स्कूल क्या गए, आप तो अपना तेवर में ही आ गए। चलिए चलिए जाइए, आपका जो काम है वो कीजिए। आपको सुबह सुबह पापा जी उतना सुना, उससे भी पेट नहीं भरा क्या जो मैं सुनाऊं आपको? निकिता, तमीज से बात कर, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। जेठानी है तो क्या हुआ, मेरे सर पर नाचेंगे क्या? आपका जो काम है ना वो कीजिए जल्दी। मेरे रूम में जल्दी चाय और पानी लेकर के आइए। वैसे ही मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मुझसे अभी बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
कि मैं अब आ गई हूँ तो अपने कपड़े धो। आपके पास दिमाग है कि नहीं दीदी? छोटी बहू, तमीज से बात करो, ये तुम्हारी जेठानी है। क्या सोच रखी थी तुम कि मैं सुबह आराम से नहाऊंगी, सारे कपड़े खोल करके वैसे ही जाऊंगी और मेरी जेठानी रोज रोज धोएगी? ये तुम्हारी कौन लगती है? नौकरानी है तुम्हारी, जो तुम्हारा भी काम करेगी, तेरे बच्चा का भी काम करेगी, तेरे पति को भी काम करेगी, और उसके बाद भी इस पर आकर के चिल्ला रही है कि मेरा ये काम नहीं किया, आपने वो नहीं काम किया। ये तेरे से बड़ी है और तेरे से बड़ी होने के बाद भी तेरा हर वो काम करती थी जो तुम्हें करना चाहिए था। आज ये स्कूल क्या पकड़ी, तू तो इसे उलाहना देना चालू कर दी। ऑफिस जाते जाते अपनी जेठानी से पूछती है कि मेरे लिए खाना क्या बनाया। ये तुम्हारा होटल है जो यहाँ ऑर्डर दे दे करके इसे खाना बनवाएगी? तेरा हाथ नहीं है क्या? ये तेरा, मेरा, तुम्हारे ससुर जी का, तुम्हारा पति का, ये अपना खुद का पति का, तुम्हारे बच्चे का और ये खुद का बच्चा का, सबका काम करके आज स्कूल गई थी। बस एक ही काम छोड़ी थी, तेरा कपड़ा धोना। ये तुम अपना नौकरी का बड़ी बहू पर धौंस दिखा रही है। ये तेरे से ज्यादा काम करती है। अरे छुट्टी वाला दिन तो तुम खुद 10 बजे सो करके उठती है। संडे का छुट्टी रहता है, सैटरडे का छुट्टी रहता है, इसका कौन दिन छुट्टी रहता है? तेरे में तो इतनी भी शर्म नहीं है कि चलो एक दिन का छुट्टी में दीदी कुछ मैं रसोई में काम कर लेती हूँ, या तो सब्जी बना लेती हूँ, या तो रोटी बना लेती हूँ, कुछ अपना मनपसंद कुछ बना लेती हूँ। ये आज तक बड़ी बहू ने घर संभाला ना, तभी तू आराम से नौकरी कर पाई। नौकरी का धौंस दिखा रही है, बहुत हो गया बहू। छोटी बहू, आज से घर में सब अपना अपना काम करेंगे। जिसे चाय पीना है, जिसे नाश्ता करना है, वो अपना हाथ पैर खुद चलाए और खुद खाए, क्योंकि इस घर में कोई भी किसी का नौकर नहीं है। सब इसी घर में उतना ही मेहनत करते हैं जितना कि तुम बाहर जाकर के करती हो। और हाँ, आज से तो बड़ी बहू भी बाहर जाकर के काम करने लगी है, तो फिर घर के सारे काम बड़ी बहू के जिम्मे ही क्यों? छोटी बहू, इसलिए आज से दोनों के काम जिम्मेदारियां बराबर ही होंगे। ठीक है छोटी बहू? और हाँ, चाय बनाना तो सभी के लिए, क्योंकि बड़ी बहू भी काम से लौट करके आई है, वो भी थकी होगी, इसलिए बड़ी बहू के कमरे में भी चाय पहुंचा कर आना। जी पापा जी। बड़ी बहू, मैं बहुत गलतियां कर चुका हूँ, लेकिन अब नहीं। तू अब आराम से जो भी काम करने के लिए सोच रही है, बेफिक्र होकर के काम करो बहू, कोई मनाही नहीं है बहू। थैंक यू पापा जी। आप नहीं जानते हैं कि ये बोल करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किए आप। नहीं नहीं बहू, आज तक मैंने बहुत गलतियां किया। तुमने तो शुरू में ही आकर के जॉब करने की कोशिश की, उस समय मैंने ही मना कर दिया, और छोटी बहू के आते के साथ मैंने ही बोल दिया कि तू जा जॉब कर। मैंने ही गलतियां किया था बहू, लेकिन आज से ऐसा गलतियां अब नहीं करूंगा। तुम जो काम करना चाहती है वो मेरी तरफ से फुल आजादी है, तो बिना टेंशन लेकर के आराम से काम करो। और हाँ, अपना तुम एक नाम कमाओ। थैंक यू पापा जी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। निकिता मेरे कमरे में चाय लेकर के क्या कर रही है? दीदी लीजिए चाय। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आखिरकार पापा ने इसे नौकरी करने की इजाजत दे दी। अगर मैं अपनी बीवी के बीच में रोड़ा लगाऊंगा ना, तो ये पापा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। और वैसे भी मैंने कितना गलती किया अपनी पत्नी के साथ, इसे तो मैंने कभी समझा ही नहीं। माँ तो आज मुझे इशारों इशारों में समझाती, अगर माँ का इशारा मैं नहीं समझा ना, तो मुझे तो सबके सामने भेजती होगी। रूपाली, हाँ बोलिए। मुझे माफ कर दो रूपाली। सॉरी रूपाली, माफ कर दो ना। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, पर तुमने तो एक दिन में ही सब कुछ बदल दिया। जहाँ तुम्हें होना चाहिए वहाँ निकिता है, और जहाँ निकिता को होना चाहिए वहाँ तुम हो। मानना पड़ेगा रूपाली। इसी बात पर रूपाली, तुम गर्मा गर्म पकौड़े और चाय पिला दो। आखिरकार पुरुष वाला अहंकार इतनी जल्दी कहाँ उतरने वाला है। सॉरी पतिदेव, चाय का पतीला और प्याज रसोई में ही पड़े हुए हैं, तो कृपया करके हाथ चलाए और खुद पका ले। वो क्या है ना, आज काम का पहला दिन था, तो मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो मेरे पास जरा सा भी छुट्टी नहीं है।